हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी, बल्कि इससे पहले नहीं, आप आज का जो टॉपिक है सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ईएफआई एंड नॉन ईएफआई इंजन के बारे में। ठीक है, ईएफआई इंजन क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, और नॉन ईएफआई इंजन किस तरह काम करता है। ठीक है, आज इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि ईएफआई इंजन क्या ज़्यादा पायदार है या नॉन ईएफआई इंजन पायदार है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क हो गया, इन दोनों में अपना, इन दोनों के बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, इन दोनों की खासियत हो गई। ठीक है, कौन सा इंजन गाड़ी में बेस्ट होता है। ठीक है, ईएफआई ज़्यादा बेस्ट है, नॉन ईएफआई बेस्ट है। ठीक है, इनकी प्रॉपर डिटेल जो है मैं आज इंशाअल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज जस्ट दोनों की डिटेल डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता चले कि ईएफआई और नॉन ईएफआई यानी मैनुअल इंजन में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैनुअल इंजन का ऑलरेडी अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है वो सारी मैनुअल इंजन के ऊपर थी। ठीक है, मैनुअल इंजन मैंने आपको कंप्लीट जो है थ्योरी पढ़ाई मैनुअल इंजन की। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट मैंने जो है ना मैनुअल इंजन को आपको कंप्लीट असेंबल करके बकायदा एक इंजन के ऊपर प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया, बताया कि ये इंजन जो है इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से फिटिंग होती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनुअल इंजन जो है वो हम जो है टोटल ए टू जेड तकरीबन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ अब जो है मैनुअल इंजन में नहीं रही। ठीक है, बाकी मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं जिसको नहीं पता। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी, मैंने 3 वीडियोस जो है अपने ऑयल के ऊपर बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी वी यूज इंजन ऑयल इन दिस इंजन, क्या हम इंजन के अंदर इंजन ऑयल ही क्यों यूज करते हैं, इंजन ऑयल के अलावा कोई दूसरी चीज इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ठीक है, पहली एक ये वीडियो थी ऑयल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो जो थी वो मैंने बनाई थी ग्रेड के हवाले से। ठीक है, इंजन ऑयल के ग्रेड के मानी, हमें गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये सारे ग्रेड से, इन सारे ग्रेड के बारे में मैंने आपको टोटल डिटेल में जो है मैंने माशाल्लाह आपको समझाया। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी पेट्रोल इंजन डीजल इंजन ऑयल में फ़र्क, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन ऑयल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, कौन सा ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए, कौन सा डीजल इंजन के लिए। ठीक है, तो इस पर भी डिटेल वीडियो जो है मैं आपको बना के दे चुका हूँ। ठीक है, हमने पेट्रोल इंजन में कौन सा ऑयल डालना है, डीजल इंजन में हमने कौन सा ऑयल डालना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ईएफआई इंजन और नॉन ईएफआई इंजन। अच्छा, बहुत सारी गाड़ियां जो है नॉन ईएफआई इंजन, जो मैनुअल इंजन थे वो जो थे पहले इस्तेमाल होते थे। ठीक है, नॉन ईएफआई इंजन। ठीक है, पहले नॉन ईएफआई इंजन इस्तेमाल होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गोरे अंग्रेज तरक्की करते गए, फिर उसके बाद जो है अब ज्यादातर गाड़ियों में ईएफआई इंजन आते हैं। ठीक है, नॉन ईएफआई बहुत कम हो गए, इवन कि पेट्रोल इंजन हो गए, डीजल इंजन तक जो है ईएफआई इंजन आ रहे हैं। ठीक है, डीजल इंजन को भी जो है ईएफआई भी डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो। ठीक है, तो डीजल इंजन जो ईएफआई इंजन है उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो हम पेट्रोल इंजन ईएफआई के बारे में डिस्कस करेंगे। पेट्रोल इंजन ईएफआई और नॉन ईएफआई पेट्रोल इंजन। ठीक है ना, डीजल इंजन को हम बाद में डीजल इंजन को डिस्कस करेंगे कि डीजल इंजन ईएफआई डीजल इंजन में और मैनुअल डीजल इंजन में क्या फर्क है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा जस्ट टॉपिक ये ईएफआई इंजन एंड नॉन ईएफआई इंजन में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये दोनों किस तरह काम करते हैं। ठीक है, इन दोनों से बेनिफिट्स क्या हासिल होते हैं कस्टमर को, गाड़ी वाले को। ठीक है, और ठीक है इनके नुकसानात भी क्या हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो नॉन ईएफआई इंजन हो या नॉन ईएफआई इंजन हो, ठीक है, तो दोनों अपनी जगह जो है बिल्कुल बेस्ट हैं, कोई नुकसान नहीं है इनमें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, किसी गाड़ी में ईएफआई इंजन है या नॉन ईएफआई इंजन है, बल्कि मैं यह कहूँगा कि नॉन ईएफआई इंजन के मुकाबले में ईएफआई इंजन ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ईएफआई इंजन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। जैसे हमारा पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर जो है मैनुअल है। ठीक है, इग्निशन सिस्टम मैनुअल है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो मैनुअल, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो भी मैनुअल है अपना नॉन ईएफआई इंजन में, मैनुअल इंजन में। ठीक है, और ईएफआई इंजन के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इसकी इग्निशन टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सही है, आप हाथ से नहीं कर सकते जिस तरह मैनुअल इंजन में करते हैं। ठीक है, इग्निशन टाइमिंग हो गया, कार्बोरेटर गियर्स में थ्रॉटल इस्तेमाल की गई है, सही है, जो थ्रॉटल एयर फ्यूल के मिक्सचर को बना के आगे इंजन को पहुंचाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है अपना वो कार्बोरेटर वाला सिस्टम नहीं है, इसके अंदर एक थ्रॉटल है, वो थ्रॉटल जो है अलग ही एक तरह से काम करती है। ठीक है, कोई इसमें स्लो जेट, हाई स्पीड जेट, लो स्पीड जेट का चक्कर नहीं है थ्रॉटल बॉडी के अंदर। ठीक है, सेंसर इसमें काफ़ी सारे इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, एयर प्रेशर सेंसर है, एयर बूस्टर सेंसर है,
एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सेंसर है, वाटर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, कैम शाफ्ट सेंसर है, क्रैंक शाफ्ट सेंसर है, और भी मजीद जो है काफ़ी सारे जो है इसमें सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं EFI इंजन में, ठीक है, जो कि इवन के एक एक चीज़ की जो है हमारे इंजन की मूवमेंट को भाप रहे होते हैं कि कब कैम शाफ्ट मूव कर रही है, कब क्रैंक शाफ्ट मूव कर रही है, कब फ्लाई व्हील मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी एयर आ रही है, कितना जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, कितनी गैसेस जो है जली हुई गैसेस कितनी खारिज हो रही हैं, पूरी गैसें जल भी रही है, जो सिलेंसर से हमारे स्मोक आ रहा होता है तो उसको भी EFI इंजन जो है सेंसर लगा होता है बाकायदा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, तो वो उन गैसेस को भी भांपता है कि ये गैसेस जो हैं आया कि सही काम कर रही सही है या नहीं, कच्चा तो नहीं दे रही गाड़ी, जैसे कच्चे से मुराद कि गैसें प्रॉपर जल रही हैं या नहीं जल रही, स्मोक पूरा जल रहा है नहीं जल रहा, फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर पूरा बंद हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉपर मुकम्मल तरीके से जल रहा है नहीं जल रहा, नहीं जल रहा तो क्या वजह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है EFI इंजन के अंदर सारी चीज़ें सारा सिस्टम जो है फिक्स हुआ होता है, ठीक है। तो EFI इंजन आपको ऑब्वियसली पता होगा एक ECU के ऊपर काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर कार्ड के ऊपर काम करता है, और ECM जो है EFI इंजन का दिमाग है, ठीक है। ECM EFI इंजन का दिमाग है। ECM क्या करता है, सारी हर जगह से जो है सारी डेटा रिकॉर्डिंग लेता है, डेटा रिकॉर्डिंग लेने के बाद क्या फिर इंजन को उस हिसाब से मेंटेन करता है, ठीक है। और जबकि मैनुअल इंजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैनुअल इंजन में कोई सेंसर नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। मैनुअल इंजन जस्ट मैनुअल इंजन है, इसकी जो है अपना मैनुअल इंजन की जो फ्यूल सिस्टम है वो सारा अपना मैनुअल है, ठीक है। कार्बोरेटर के जरिए अपना इग्निशन सिस्टम हो गया, वो सारा मैनुअल है, ठीक है। तो मैनुअल इंजन में जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैनुअल एज अ बिल्कुल सिंपल सादा मैनुअल इंजन है, ठीक है। और EFI इंजन जो है फुल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है, ठीक है। एक एक चीज इवन के इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है EFI में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों की अगर हम फायदों की बात करें तो फायदे तो इन इंजन के बहुत हैं, ठीक है। मैनुअल इंजन का देखिए एक अपना फायदा है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन का एक अपना फायदा है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है, ये जो EFI इंजन है, ठीक है, इसका क्या फायदा है। अगर किसी गाड़ी में ये EFI इंजन मौजूद है तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसका इस EFI इंजन से क्या फ़ायदा होता है हमें। देखिए, EFI इंजन से फ़ायदा हमें ये होता है, अब जैसे एक मैनुअल इंजन है, ठीक है, जो आपको मैनुअल इंजन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नॉन EFI मैनुअल इंजन है, ठीक है। अच्छा, इस मैनुअल इंजन में क्या होता है, इस मैनुअल इंजन में सारी चीज़ें जो है मैनुअल है, अपना कार्बोरेटर मैनुअल लगा हुआ है, ठीक है। एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंजन को मैनुअल मिल रहा होता है, ठीक है। और जो है अपना कार्बोरेटर के साथ साथ जो है अपना इग्निशन सिस्टम जो है इसका मैनुअल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कोई ऐसी सेटिंग नहीं होती जो EFI इंजन के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता ये है कि इसकी जो फ्यूल कंजप्शन होती है मैनुअल इंजन की, वो EFI इंजन के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है। फॉर सपोज दोनों अगर 660 सीसी या 1000 सीसी के दोनों इंजन है, EFI और मैनुअल इंजन दोनों एक 1000 सीसी के हैं, ठीक है, तो दोनों की फ्यूल कंजप्शन में फ़र्क होगा। EFI इंजन की फ्यूल कंजप्शन कम होगी और मैनुअल इंजन की फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि मैनुअल इंजन में जो होता है ना, फ्यूल कार्बोरेटर के जरिए जा रहा होता है, ठीक है, इसमें कोई वो रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई डेटा सेफ नहीं होता कि कब किस टाइम पे कितना फ्यूल देना है, ठीक है। तो मैनुअल इंजन के अंदर जो होता है वो फ्यूल एज अ मैनुअल एयर फ्यूल का मिक्सचर चल रहा होता है, ठीक है, इसमें कोई कंप्यूटर कार्ड नहीं होता। और जबकि EFI इंजन के अंदर जो है बाकायदा कंप्यूटर कार्ड होता है, एक ECU होता है, ECM होता है, ठीक है। तो वो बाकायदा हर चीज़ को जज कर रहा होता है कब किस टाइम पे मुझे कितना फ्यूल देना है और कितना फ्यूल रोकना है, ठीक है। तो EFI इंजन की जो फ्यूल कंजप्शन होती है वो मैनुअल इंजन के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि EFI इंजन में जो है सारी रीडिंग जो है ECU को मिल रही होती है, ठीक है। तो ECU को पता होता है कि इसमें एयर कितनी जा रही है, इसमें मुझे फ्यूल कितना देना है, ठीक है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इंजन की क्या परफॉर्मेंस है इस वक्त, ठीक है। तो ECU को जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मोड, ECM जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है, तो उसको जो है EFI इंजन का सारा डेटा मिल रहा होता है सारे सेंसर की मदद से। तो वो एक एक चीज़ जो है एयर हो गई और फ्यूल हो गया, एक एक चीज़ को जो है नाप तोल के देता है। यूँ समझ लें कि एक एक चीज़ को जो है ECU जो है ECM जो है नाप तोल के EFI इंजन को जो है फराहम कर रहा होता है। फ्यूल हो गया, एयर प्रेशर हो गया और बाकी सारी जितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मैनुअल इंजन होता है आपको इसमें पता है कि इसके अंदर कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता है, जिस खाली मैनुअल होता है। तो ये इसमें एक पैरामीटर, एक सेटिंग दी होती है, उस हिसाब से जो है जो इसकी अपनी मैनुअल सेटिंग होती है उस हिसाब से इंजन जो है फ्यूल उठा रहा होता है, ठीक है। तो इसमें ना तो फ्यूल की कमी आती है ना ही फ्यूल जो है लिमिट से बढ़ता है। लेकिन EFI इंजन में जो होता है फ्यूल कम ज़्यादा एवरेज होता रहता है। वो यूँ क्योंकि ECM को सिग्नल मिल रहा होता है तो ECM जो है उस हिसाब से इंजन को फ्यूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि EFI इंजन के अंदर जो है मैनुअल इंजन के मुकाबले में अगर मैनुअल EFI इंजन को रखा जाए तो ये दोनों इंजन अपनी जगह बेस्ट हैं, ठीक है।
बहुत सारे लोग जो है मैनुअल इंजन को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ज़्यादातर EFI इंजन को पसंद करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नई गाड़ियों में ज़्यादातर EFI इंजन आ रहे हैं, ठीक है। इनमें फ़र्क, एक मसला सिर्फ ये आता है मैनुअल इंजन और EFI इंजन में, अक्सर बहुत सारे दोस्त मैकेनिक जो हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं जो गाड़ी वाले लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, अक्सर इसमें EFI इंजन में मसला आता है कि उन लोगों को जो है, जो गाड़ी वाले लोग हैं, उनको EFI इंजन के काम करने का बंदा अच्छा नहीं मिलता, ठीक है, मैकेनिक अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है अक्सर EFI इंजन वाले परेशान हो रहे होते हैं, रुल रहे होते हैं, ठीक है। तो EFI के काम के मुकाबले में अगर देखा जाए तो मैनुअल इंजन एज अ बेस्ट, मैनुअल इंजन जो है कोई भी इजीली ओवरऑल कर सकता है, असेंबल कर सकता है, खोल सकता है, काम कर सकता है। EFI वाले इंजन पे जो है हर बंदा काम नहीं कर सकता, ठीक है। EFI वाले इंजन का जिसको पता होगा कि हाँ यार इसमें क्या मसला आ सकता है, क्या फॉल्ट आ सकता है, किस वजह से फॉल्ट आ सकता है, तो वही EFI इंजन वाला जो बंदा होगा, एक्सपर्ट बंदा, वो EFI में फॉल्ट को डायग्नोस कर सकता है। मैनुअल इंजन में डायग्नोस बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन EFI में थोड़ा सा मुश्किल होता है ये काम, ठीक है। तो इसके लिए EFI इंजन के लिए बाकायदा एक पढ़ा लिखा टेक्नीशियंस और तजर्बाकार और तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है EFI इंजन के लिए, ठीक है। क्योंकि EFI इंजन जो है सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है, और सारा पैरामीटर, डेटा सेटिंग और सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर काम करता है EFI। अगर कोई मैनुअल बंदा EFI पे काम करेगा, तकरीबन जो है कुछ लोग जो है मार्केट में ऐसे हैं जो मैनुअल पे काम करते करते EFI पे भी काम करते हैं, लेकिन EFI इंजन को जो है प्रॉपर वही बंदा समझता है जो इसका अपना पढ़ा लिखा बंदा हो, और जिसने EFI इंजन को काम किया हो, समझा हो, डिस्कस किया हो, सीखा हुआ हो, ठीक है। एक तो फायदा हो गया इसके काम के ऊपर, ठीक है। EFI इंजन का जो काम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बाकायदा मैनुअल इंजन के। मैनुअल इंजन ऐसा इंजन है कि कोई भी जो है बंदा, इवन के जिसकी गाड़ी है वो बंदा खुद मैनुअल इंजन खोल के बैठ जाता है और बआसानी इजीली बना लेता है, ठीक है। जबकि EFI में ऐसा ड्राइवर नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जब उसको पता ही नहीं होता कि EFI इंजन में कौन से सेंसर कहाँ लगे हुए हैं, कौन सा सेंसर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम नहीं कर रहा, सेंसर खराब है, सही है, कैसे चेक करेंगे। तो नॉन EFI बंदा जो है अपना EFI इंजन को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता, इस पर काम नहीं कर सकता, जब तक वो बाकायदा किसी अच्छे उस्ताद से, किसी अच्छे जगह से जो है उसने काम का तजर्बा ना हो, काम ना सीखा हो, ठीक है। तो EFI इंजन में जो है मैं आपको एक छोटा सा EFI का रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ EFI इंजन में जो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, सही है। तो ये आपको जो दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये ECM लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, और जो है यहाँ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, नीचे जो है और मजीद दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, कैम शाफ्ट सेंसर है, क्रैंक शाफ्ट सेंसर है, ठीक है, सेफ नहीं हो रहा होता, ठीक है। जबकि EFI इंजन में बाकायदा एक डेटा सेट हो रहा था, एक सेटिंग से जो है सारा काम चल रहा होता है। ये सारी एक डायग्राम है, आप सारी डायग्राम देख लें, जिस तरह इसमें दिखाया गया है। बैटरी है, बैटरी के बाद जो है ECM है, ECM के बाद जो है फिर वो कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के मेन सेंसर हैं, ठीक है, जिनके जरिए हमें पता चलता है कि हमारी कैम और क्रैंक शाफ्ट किस पोजीशन सेंसर पे है, और इन कैम और क्रैंक शाफ्ट के सेंसर की मदद से जो है हमारे इंजन की टाइमिंग भी बनती है, ठीक है। और EFI इंजन वैसे देखा जाए तो बहुत बेस्ट इंजन है, बहुत ही क्वालिटी वाइज जो है बहुत अच्छा इंजन है, ठीक है। और EFI इंजन में जो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि मैनुअल इंजन में नहीं है, ठीक, जो है हम आगे चल के जो है आस्ते आस्ते EFI इंजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और EFI के अलावा जो है हम इंशाअल्लाह गाड़ी के एक एक पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मेरे को मैसेज करे, मेरे को फॉलोअर्स ने, जो लोग वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें जो है इंजन के अलावा भी दूसरे काम सिखाएं, जैसे अपना ब्रेक सिस्टम हो गया, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, और इसके अलावा भी जो है इंशाअल्लाह मैं आपको वक्त टाइम टू टाइम जो है इंशाअल्लाह वीडियोस आप लोगों से शेयर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब जो मुलाकात होगी, अब हम बात करेंगे मजीद EFI को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन जो है EFI के एक एक सेंसर को इंशाअल्लाह आगे अब जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, तो काइंडली वो मुझे व्हाट्सअप करे, मैसेज करे। मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे मुझसे रब्ता करने में, अपने सवाल जवाब पूछने में। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।